Myself, Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted at Government Girls High Secondary School, Riasi. Today, I am presenting a basics and exercise 4.1 of determinant chapter of class 12th. सबसे पहले हम डिफरेंस को फाइंड करें कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है। पहला डिफरेंस, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर फॉर्म का होता है और मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म या स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हो सकता है। डिटर्मिनेंट से एक डेफिनेट वैल्यू निकलती है, मैट्रिक्स से कोई भी वैल्यू नहीं निकलती है। डिटर्मिनेंट जो है हमेशा दो वर्टिकल लाइंस के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं, जैसे आपके सामने है। मैट्रिक्स जो है आप देख रहे हैं कि आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा मॉड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में या मॉड की शेप में हमने रखा है और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू बन रही है जो मैट्रिक्स में नहीं बनती। सेकेंड जो मेन डिफरेंस जो है, मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का है, चाहे वो 2x3 का है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर फॉर्म का होना चाहिए, चाहे वो 2x2 का है, चाहे वो 3x3 का है, हर स्क्वायर फॉर्म का होना चाहिए। मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसका मतलब वो स्केलर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर कोई स्केलर बाहर है, डिटर्मिनेंट के बाहर है, इसका मतलब या तो वो एक रो से मल्टीप्लाई हो रहा होता है या तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। अब चलते हैं 2x2 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करें। सपोज एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको देख रहे हैं आप स्लाइड में, तो आप क्या करते हैं, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, A2 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको समझने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट लिखा है, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, अगर ब्रैकेट में लिखा है डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट हम मॉड की शेप में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 को 4 से करना, -3 को 2 से करना। 1 4 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 4 - 6 जो है -2 होता है। तो ये जो है 2x2 डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का तरीका है। ऐसे ही हम 3x3 डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने डिटर्मिनेंट को मॉड की शेप में रखा हुआ है। इसमें तरीका होता है जो आप रेड निशान देख रहे हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हिसाब से। पॉजिटिव 2 लिखा, नेगेटिव 1 लिखा, पॉजिटिव 3 लिखा। अब क्या करते हैं, 2 देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, 2 के सामने छोड़ दीजिए, 2 के नीचे छोड़ दीजिए, बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं वो हम लिख देते हैं। उसी तरह से 1 के नीचे देखिए, 1 के नीचे छोड़ दीजिए, 1 के सामने वाला लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 4 -5 -1 6 बचता है। ऐसे ही 3 के नीचे छोड़ना है, 3 के सामने छोड़ना है, तो क्या बचेगा, 4 -2 -5 2 बचता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 को फिर जो डिटर्मिनेंट 2x2 जैसे पीछे आपने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करते हैं। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, -12 होगा। 2 को -1 से किया, -2 बीच में माइनस प्लस बन जाता है। तो ऐसे ही सॉल्व करके हमने इसकी वैल्यू जो है -45 निकलती है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आपको इवैल्यूएट करना है इस गिवन डिटर्मिनेंट को। तो आपको मैंने सिखाया, 2 को -1 से किया, -2 होता है, माइनस लगता है बीच में, -5 को 4 से किया, -20। तो आप देख रहे हैं -2 + 20 विच इज इक्वल टू 18 जो होगा, इसका सोल्यूशन बनेगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम आपके सामने डिस्प्ले है। फर्स्ट पार्ट जो है आप देख रहे हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos के थीटा होता है, बीच में लगता है माइनस साइन, और माइनस साइन को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर लिखते हैं। अब माइनस माइनस प्लस होता है, cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 बनी। सेकेंड पार्ट भी सेम करना है आपको, x² - x + 1 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगेगा बीच में, x + 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा x³ - x² + 2 बनेगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2 ऑफ 2x2 ऑर्डर, शो दैट कि जो
डिटरमिनेंट 2a जो है 4 टाइम डिटरमिनेंट a के बराबर है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हमें डिटरमिनेंट a की ज़रूरत होगी। जो मैट्रिक्स दिया था उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिएगा। पहले वो ब्रैकेट में की फॉर्म में था, अब हम डिटरमिनेंट लिखते हैं तो मॉड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम 1 को 2 से करेंगे 2 होगा, 4 को 2 से करेंगे -8 हमने लिख दिया, तो -6 डिटरमिनेंट a की वैल्यू आ गई। अब आपको दिखता है कि यार राइट हैंड साइड आपकी 4 टाइम्स डिटरमिनेंट a है, तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाली है, -6 है, तो 4 इंटू -6 -24 होगा। ऐसे ही आपको पता है LHS आपकी डिमांड डिटरमिनेंट 2a का है, इसलिए पहले हमें 2 टाइम्स a को निकालना होगा। 2 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, हमने कर दिया। उसी तरह से LHS हमने डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाया, 2 को 4 से किया 8 बना, माइनस लगाया, 8 को 4 से किया 32 लगाया, 8 -32 -24 होता है। आप देखते हैं LHS जो है RHS बन चुका है और ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन ये 3/3 की फॉर्म का है। देखिए ए हमारे पास गिवन था, आपको रिक्वायरमेंट डिटरमिनेंट ए की थी, हमने डिटरमिनेंट ए को निकालना है। तो पहले मैट्रिक्स जो गिवन था उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइए, मॉड वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिख दीजिए। फिर वही तरीका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव 1 लिखिएगा, नेगेटिव 0 लिखना है, फिर आगे पॉजिटिव 1 लिखना है। 1 के सामने छोड़ो नीचे छोड़ो, 4 एलिमेंट बचते हैं, 1 2 0 4 बचा हुआ है। 0 देखिए R1 में 0 देखिए, तो 0 के नीचे छोड़ दीजिए और 0 के साथ में छोड़ दीजिए, तो 0 0 2 4 बचता है। ऐसे ही 1 जो आपका R1 में जो लास्ट एलिमेंट है 1, तो 1 के नीचे छोड़िए, सामने छोड़िए, तो 0 0 1 0 बचता है। जैसे आपको पहले सिखाया गया है कि आपने सॉल्व करना है 2 क्रॉस 2 को, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 बनता है, 0 को 2 से किया 0 बनता है। ऐसे ही आपने आगे आप हर एलिमेंट को सॉल्व करते जाएंगे तो इसका रिजल्ट 4 बनेगा। हम RHS को देखते हैं, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए है, 27 को डिटरमिनेंट ए के साथ जो वैल्यू निकाली है 4 निकाली है, उसको मल्टीप्लाई करके किया तो आपका 108 बनता है। वैसे ही आपने 3a, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 3a की है, तो हम 3a में हर एलिमेंट को 3 को जो गिवन a मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैट्रिक्स को मॉड की फॉर्म में रखा गया। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का कंसेप्ट चलेगा, पॉजिटिव 3 होगा, -0 होगा, +3 होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू सामने आपने लिखी हुई है, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका 108 बनता है। वही LHS और RHS बराबर बन चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। ये आपको सिखा दिया गया कि 3/3 की फॉर्म में हम कैसे समझना है। आपके सामने डिस्प्ले है कि फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 3 को लिखा, सामने छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, 0 -5 -1 0 बचता है, माइनस फिर ऊपर वाला माइनस लिखा, तो फिर -1 के नीचे छोड़ दीजिए, तो सामने छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 3 -1 0 बचेगा। फिर -2 लिखा, फिर उस -2 से नीचे छोड़ दिए, आगे छोड़िए तो 0 0 3 -5 बचेगा। फिर हमें वही मल्टीप्लिकेशन करना होता है, 0 को 0 के साथ, -5 को -1 के साथ किया, तो अपना मल्टी सॉल्व करके जो है -12 जो इसका सोल्यूशन बनता है। बाकी पार्ट्स सेम ही हैं। अगेन क्वेश्चन 6 जो है आपका एक मैट्रिक्स दिया था, आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। अगेन वही रेपिटेशन चल रहा है, तरीकाकार वही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट रहता है। 1 को रखा, -1 रखा, -2 रखा, फिर एलिमेंट्स को जैसे पहले किया था, सामने छोड़िए नीचे छोड़िए, वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, तो लास्ट में सॉल्व करके जो है वो उसकी वैल्यू 0 बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2 डिटरमिनेंट इज इक्वल दिए हैं। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मैट्रिक्स पहले देखिए मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, ये एक डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट का तरीका हम सॉल्व करते हैं, LHS को अलग सॉल्व करना होगा, RHS को अलग से सॉल्व करना होगा। अब LHS देखिए 2 को 1 से किया 2 बनता है, -5 को 4 से किया 20 बना, इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x क्या रहता है, 6 को 4 से किया 24 बनता है, 2 -20 -8 बना, वहाँ से हमने 2x स्क्वायर -24 लिखा। अब जो 2x स्क्वायर को सेम लिखिए, -18 को RHS में ले जाइए, +18 बनेगा, तो वैल्यू आपकी 6 बन चुकी है। उसी तरह से आपके पास x स्क्वायर जो है
आप देखेंगे 3 बनी और x की वैल्यू ±3 होगी। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को निकालेंगे। सेकंड पार्ट भी इसका तरीका यही है, सेम पार्ट जैसे अभी किया है। सेकंड पार्ट सॉल्व करके जाएंगे तो x की वैल्यू 2 बनेगी। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है। अभी हमने क्वेश्चन किया है कि आपको 2 डिटरमिनेंट दिए थे, ऑर्डर उनके सेम थे, 2x2 लेफ्ट हैंड साइड में था, RHS भी 2x2 का है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आप देख रहे हैं x² - 36 = 36 - 36 होगी। x² - 36 जो है वो 0 होगा। x² की वैल्यू 36 हुई, x की वैल्यू ±√36 बनी, इसलिए ±6 जो होगा उसके मुताबिक ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो अगले लेक्चर के लिए वेट करिएगा। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।